नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे जो एनएचपीसी जेई का पेपर है आपका 23 को, उसको अटेम्प्ट करने का जो सही तरीका है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो बेसिकली एनएचपीसी जेई में 3 सेक्शंस है। एक डोमेन नॉलेज है, दूसरा जनरल अवेयरनेस है और तीसरा है जनरल रीजनिंग। तो फर्स्ट हम डोमेन नॉलेज को अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद जो जनरल अवेयरनेस है उसको अटेम्प्ट करेंगे और लास्ट में जनरल रीजनिंग को अटेम्प्ट करेंगे। ये मेरा प्रेफरेंस है। अगर मैं इस एग्जाम को अटेम्प्ट करता तो मैं इस तरह से अटेम्प्ट करता। आपकी जो भी स्ट्रेटेजी होंगी आप उसके हिसाब से कीजिए और कुछ अच्छा इसमें से इनपुट मिलता है तो उसको आप एड ऑन कीजिए, या फिर आपने कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है तो आप इस स्ट्रेटेजी से भी चल सकते हो जो आपके ऑप्टिमम मार्क्स या फिर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे। तो इससे आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे पर जो भी नेगेटिव मार्किंग है उसमें, तो उस नेगेटिव मार्किंग इस स्ट्रेटेजी से कम होंगी और आपका जो भी मैक्सिमम मार्क्स आना चाहिए वो इस स्ट्रेटेजी से आ जाएगा। तो बेसिकली हम जो डोमेन नॉलेज है उससे स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना। तो हम बेसिकली जो डोमेन नॉलेज के जो क्वेश्चंस है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है इजी, सेकंड है मॉडरेट और जो थर्ड है वो है डिफिकल्ट। तो जो इजी पार्ट है उसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर आपको पता होगा तो आप विद इन 30 to 40 सेकंड उसका आंसर दे देंगे। मतलब आपको रीडिंग करने में जितना टाइम लगेगा बस उतना ही टाइम उस क्वेश्चन को आपको देना पड़ता है। तो आप इजी कैटेगरी में कुछ इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इसको रख सकते हो जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आप मॉडरेट लेवल में कौन कौन से क्वेश्चन आपको रखने चाहिए। तो मॉडरेट लेवल्स में ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके लिए आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। इजी में भी आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, पर जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है वो इजी लेवल से थोड़े अप है, तो थोड़ा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ता है और इसके रॉन्ग होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो मॉडरेट लेवल्स में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो आपके स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहे हैं। चलिए अब डिफिकल्ट लेवल में कौन से क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हैं। तो डिफिकल्ट लेवल में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें न्यूमेरिकल डेटा होगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिकली पेन का यूज करना पड़ेगा। उस टाइप के क्वेश्चन में सभी न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे जिसमें डेटा है और जिसमें फॉर्मूला वगैरह लगता है, पेन चलाने का काम पड़ता है। सभी न्यूमेरिकल्स में आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं होती, फिर भी मैक्सिमम न्यूमेरिकल में पेन तो चलाना ही पड़ता है। तो मॉडरेट लेवल्स के क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आप रख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो आपको इजी, मॉडरेट और जो हाई लेवल के क्वेश्चन है या फिर डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है उनकी कैटेगरीज आपको पता चल गई है। आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। स्टार्टिंग में आपके पास तीनों विंडो ओपन हो जाएंगी। जनरल अवेयरनेस ऊपर रहेगा, डोमेन नॉलेज और रीजनिंग का। तो आपको डोमेन नॉलेज पहले सिलेक्ट कर देना है, अगर वो पहले नहीं आता है तो उसको सिलेक्ट कर लेना है और इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर देना है। तो हमारे पास अब इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चन को हमने सेग्रीगेट कर लिया है। उसके हिसाब से आपको अब इजी क्वेश्चन जो रहते हैं वो अच्छे से दिख जाएंगे जब भी आप क्वेश्चन पेपर ओपन करेंगे। अब जो एग्जाम्पल मैंने इस इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल में दिखाई है ये कोई मैंने कहीं से लिए हुए एग्जाम्पल नहीं है। ये जो प्रीवियस ईयर एनएचपीसी का जो भी पेपर हुआ था उसमें से लिए गए हैं। मतलब यही लेवल रहता है एनएचपीसी का। तो आपने डोमेन नॉलेज ओपन किया, उसमें से इजी क्वेश्चन देखना चालू कर दिए। अब आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी देखो आपको 50% जो भी क्वेश्चन पेपर है तब तक आपको पेन का कोई काम नहीं है। तो आप बेसिकली पेन को नीचे रख देना है और अटेम्प्ट करना चालू कर देना है, क्योंकि जो भी इजी क्वेश्चन है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। तो आपको उसका आंसर पता होगा तो आप जैसे रीड करेंगे डायरेक्टली टिक कर देंगे उसका आंसर। तो आप चले सॉल्व करते करते गए, आपके 140 क्वेश्चन तक आपको जितने भी क्वेश्चन मिल जाएंगे इजी लेवल के 70 के आसपास मिल जाएंगे। तो वो क्वेश्चन आपको लगा देने हैं। अब आपको स्विच कर लेना है जो भी हमारा जनरल अवेयरनेस जेए का सेक्शन है, उसमें भी आपको जितना भी आपने पढ़ा होगा उसके हिसाब से जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी जेए के क्वेश्चन है, अब आपकी जो भी जैसी पढ़ाई होंगी उस हिसाब से जेए के क्वेश्चन लग जाएंगे और आप मूव करेंगे जनरल रीजनिंग की तरफ। अब रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ में एनालॉजी वगैरह होती है और जो बॉक्स होता है उसमें एक अननोन होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। पर बाकी जो वो मिरर इमेज वगैरह है वो इजी क्वेश्चन होते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है जैसे क्वेश्चन हो गए तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन बचा के रखना जो शायद ज्यादा टाइम लेते हैं। कोई अरेंजमेंट का होता है उसमें एक ही क्वेश्चन रहता है तो उसको आप अभी स्किप कर सकते हो। तो आपका 50% जो भी क्वेश्चन पेपर होगा वो हो गया होगा 1 आवर में। 70 to 80 क्वेश्चन आपके मिनिमम लग गए होंगे डोमेन नॉलेज से। 15 अगर आपकी जैसी भी तैयारी होंगी जनरल अवेयरनेस की जेए की, उसमें से आपका 15 लग जाएंगे आउट ऑफ 30। और जो भी आपका एप्टीट्यूड है या फिर रीजनिंग है उसमें से आपको 20-25 आंसर आ जाएगा और 10 क्वेश्चन रह जाएंगे जनरल रीजनिंग के। आपको फिर से डोमेन वाले सेक्शन में आ जाना है
पर आपके पास अभी मॉडरेट और जो भी न्यूमेरिकल है, या फिर आप बोल सकते हो जो भी मॉडरेट क्वेश्चंस है और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो बचे हुए हैं। तो आप अभी मॉडरेट को सॉल्व करना चालू करेंगे। अब इसमें भी पेन की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो भी मॉडरेट है उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट वाले चूज करना है कि रॉन्ग नहीं है। ऐसे कोई कुछ ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं जो भी थ्योरेटिकली रहते हैं, उसमें भी आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं, उसको आप मार्क करते जाएंगे। वो होने के बाद आप बेसिकली जो भी रहे हुए क्वेश्चन रहेंगे इसमें के डिफिकल्ट, न्यूमेरिकल और जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन बचे हुए हैं आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, और जनरल अवेयरनेस के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद आपको ज्यादा अटेम्प्ट करना नहीं है जनरल अवेयरनेस का, जितने आपको आते होंगे करेक्टली वो आपने पहले ही मार्क किए होंगे। अब आपके पास डोमेन नॉलेज के डिफिकल्ट क्वेश्चन है और जो रीजनिंग के क्वेश्चन बचे हुए हैं वो है, तो आप इन दोनों को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। तो इस तरह से अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो जो आपका मार्क्स है वो मैक्सिमम आएगा। इससे क्या होगा, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन में आपको रीडिंग में टाइम लगता है वो पहले से ही, अगर आप स्टार्टिंग में डिफिकल्ट क्वेश्चन पर अड़ गए तो आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। इसलिए जो भी ये स्ट्रेटेजी है इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके जो मार्क्स है, तो आपने जितनी स्टडी की है उसके हिसाब से आएंगे और मैक्सिमम मार्क आएंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं होंगी। तो निगेटिव मार्किंग है इसलिए ध्यान रखना है। इस स्ट्रेटेजी से आप अगर अटेम्प्ट करेंगे तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। तो ऑल द बेस्ट जो भी है इस एग्जाम को देने वाले हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये जो अटेम्प्ट करने का जो मैंने बोला है, अगर मैं अटेम्प्ट करता तो मैं ऐसे ही अटेम्प्ट करता, अगर मैं इस एग्जाम को देता तो मैं इसी तरह से अटेम्प्ट करता जिससे मेरे मार्क्स मैक्सिमम आते। पर आपकी स्ट्रेटेजी पहले से ही बनी हुई है तो आप उसके हिसाब से चले जाना। इसमें से कुछ पॉइंट उसमें ऐड करने होंगे तो ऐड कर लेना। बाकी आपको अभी आपके जो बनाई हुई स्ट्रेटेजी है उसको चेंज नहीं करना है। पर आपके पास अगर स्ट्रेटेजी आपने ऐसे कभी सोचा नहीं था तो आप इसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक